कांच की बरनी और 2 कप चाय। कक्षा का माहौल हमेशा की तरह चुपचाप और गंभीर था। घड़ी की टिक टिक मानो पूरे कमरे में गूंज रही थी। छात्र अपनी अपनी कॉपी और किताबों में डूबे हुए थे। तभी दरवाजा खुला और भीतर आए प्रोफेसर साहब। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। प्रोफेसर साहब अपने साथ एक बड़ा सा थैला और एक पारदर्शी कांच की बरनी लेकर आए थे। छात्रों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह दृश्य रोज का नहीं था। आमतौर पर तो प्रोफेसर साहब सीधे किताब खोलकर पढ़ाना शुरू कर देते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा सबक सिखाने वाला हूं जिसे तुम किताबों से नहीं सीख सकते। यह एक ऐसा सबक है जिसे अगर समझ लिया तो जिंदगी में कभी उलझन नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने कांच की बरनी टेबल पर रखी। उन्होंने थैले से टेबल टेनिस की गेंदें निकालनी शुरू की और एक एक करके बरनी में डालते गए। छात्र हैरान होकर यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे पूरी बरनी गेंदों से भर गई। अब बताओ, क्या बरनी पूरी भर गई? प्रोफेसर ने सवाल किया। छात्रों की ओर से जोरदार आवाज आई, हाँ सर, बिल्कुल भर गई। सब हंस रहे थे। कुछ को यह खेल जैसा लग रहा था। प्रोफेसर ने बिना कुछ कहे छोटे छोटे कंकड़ थैले से निकाले और बरनी में डाल दिए। उन्होंने बरनी को हल्के से हिलाया। कंकड़ धीरे धीरे गेंदों के बीच की खाली जगहों में जाकर बैठ गए। उन्होंने फिर वही सवाल किया, अब बताओ, क्या बरनी पूरी भर गई? छात्रों ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ सर, अब तो भर गई। कुछ छात्र मुस्कुरा रहे थे, मानो अंदाजा लगाने लगे हों कि अभी और कुछ बाकी है। फिर प्रोफेसर ने एक छोटी थैली उठाई जिसमें रेत भरी थी। उन्होंने धीरे धीरे रेत बरनी में डालना शुरू किया। रेत गेंदों और कंकड़ों के बीच बची हर जगह में समा गई। अब छात्र खुलकर हंस पड़े। उन्हें लग रहा था कि सर उनकी समझ की परीक्षा ले रहे हैं। अब तो भर गई ना बरनी? प्रोफेसर ने मुस्कुराकर पूछा। जी सर, अब तो बिल्कुल पूरी तरह भर गई, छात्रों ने एक साथ कहा। इतना कहकर प्रोफेसर ने टेबल के नीचे से 2 कप चाय निकाली और बरनी में डाल दी। चाय धीरे धीरे रेत में समा गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कक्षा में सन्नाटा छा गया। अब तो छात्रों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण खेल नहीं बल्कि गहरा सबक है, जीवन का पाठ। प्रोफेसर साहब ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, इस बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझो। टेबल टेनिस की गेंदें तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भगवान, परिवार, बच्चे, स्वास्थ्य, दोस्त और तुम्हारे शौक। कंकड़ का मतलब है तुम्हारी नौकरी, कार, मकान, पद और समाज में स्थान। और रेत का मतलब है छोटी छोटी बातें, तकरारें, गुस्सा, शिकायतें, ईर्ष्या और झगड़े। छात्र अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर ने आगे कहा, अगर तुम सबसे पहले बरनी में रेत भर दोगे तो कंकड़ और गेंदों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यानी अगर तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाओगे तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम पहले गेंदों को यानी जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण हिस्सों को जगह दोगे, फिर कंकड़ों को रखोगे और आखिर में रेत डालोगे तो सब कुछ अपनी जगह आ जाएगा। छात्रों की आंखें खुलीं। एक छात्र बोला, सर, इसका मतलब यह है कि हमें जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, प्रोफेसर बोले। हर दिन सोचो, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? क्या यह अपने बच्चों के साथ खेलना है, अपने माता पिता का हालचाल पूछना है, या फिर सिर्फ किसी बेकार की बहस में उलझना चुनाव तुम्हें करना है? कक्षा में अब कोई शोर नहीं था। हर छात्र गहरी सोच में डूब चुका था। रोजमर्रा की छोटी खुशियां, प्रोफेसर ने और समझाया, जीवन की गेंदों का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। यह छोटी छोटी खुशियां भी हैं। अपने बच्चों के साथ हंसना, घर में पौधों को पानी देना, अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर करना, परिवार के साथ खाना खाना, दोस्त से दिल खोलकर बातें करना।
यही सब जीवन को सुखद और सार्थक बनाता है। चाय का रहस्य। इतने में एक छात्र हिम्मत जुटाकर बोला, सर, लेकिन आपने हमें यह तो समझा दिया कि गेंदे, कंकड़ और रेत क्या हैं। मगर यह बताइए कि 2 कप चाय किस बात का प्रतीक हैं? कक्षा में फिर से खामोशी छा गई। सबकी नजरें प्रोफेसर पर टिक गईं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक यह सवाल किसी ने क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, देखो बेटा, जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लो, चाहे कितने भी रिश्ते निभा लो, लेकिन हमेशा अपने किसी खास दोस्त, किसी प्रियजन या अपने साथी के साथ 2 कप चाय पीने का समय निकालना चाहिए। वह चाय सिर्फ चाय नहीं है, वह दोस्ती है, अपनापन है, सुकून है और यह एहसास है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, उसमें थोड़ी सी मिठास, हल्की सी हंसी और आराम का पल भी होना चाहिए। कहानी का असर। इतना कहते कहते प्रोफेसर साहब चुप हो गए। कक्षा में गहरी खामोशी थी। छात्र अब तक इस उदाहरण को अपनी अपनी जिंदगी में जोड़ चुके थे। कुछ छात्रों ने सोचा कि वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं और परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। कुछ ने सोचा कि वह अपने करियर के पीछे इतना भागते हैं कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ ने यह महसूस किया कि उन्होंने दोस्तों को बहुत दिनों से समय नहीं दिया। आज इस छोटी सी कक्षा में सभी छात्रों की सोच बदल चुकी थी। निष्कर्ष, जीवन हमें हर दिन यह विकल्प देता है कि हम किसे प्राथमिकता दें। अगर हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेंगे तो जीवन बोझिल लगेगा, लेकिन अगर हम पहले अपने परिवार, दोस्तों, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति को जगह देंगे तो बाकी सब सेता बाराकी सब सेता है, अपने आप फिट हो जाएगा। और सबसे खास, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, 2 कप चाय का समय निकालना मत भूलना, क्योंकि वही 2 कप चाय हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि जीने का नाम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।